दस्तावेज को लेकर मैंने सरगुजा के पूर्व डीएफओ और वर्तमान डीएफओ, पूर्व रेंजर और वर्तमान रेंजर के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने के लिए मैं 2021 में करोड़ों रुपए आवंटित किया गया था तेंदुपत्ता गोदाम के निर्माण में। तेंदुपत्ता के गोदाम के निर्माण में इन्होंने इतनी कूट रचना की, इतना गड़बड़ी। रेंजर एसडीओ सबका दस्तखत है ये पूरा, इसमें बहुत सारे दस्तावेज हैं। इसको विस्तृत रूप से आज से नहीं, लगभग इस साल भर से दस्तावेज निकाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद ये मामला तैयार है। डेट में लगभग 20-20 लाख 15-15 लाख रुपए लेबर भुगतान किए हैं और एक ही व्यक्ति को और एक ही अकाउंट में, जिसका प्रमाणक मैंने पूरी जांच किया और प्रमाण से पता चला कि इतने लेबर एक ही डेट में कैसे काम करते हैं। अपने कार्यों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाला सरगुजा वन मंडल विभाग इस बार तेंदुपत्ता गोदाम निर्माण कार्य में लापरवाही एवं नियम के विपरीत कार्य करते हुए करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। ऐसा आरोप अंबिकापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश सोनी ने लगाया है। दरअसल अंबिकापुर या कहीं सरगुजा वन मंडल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 8 नए तेंदुपत्ता गोदाम निर्माण कराना था, जिसके तहत निर्माण हुआ भी, लेकिन निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। करोड़ों रुपए के इस भ्रष्टाचार का खुलासा उस समय हुआ जब अंबिकापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश सोनी ने इस पूरे मामले की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत वन विभाग से ली, लेकिन मामला टेढ़ा था। वन विभाग अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दिनेश सोनी को लगभग 1.5 साल तक कागजातों को देने के लिए आनाकानी करता रहा। अंततः राज्य सूचना आयोग के चाबुक चलने के बाद सरगुजा वन मंडल ने उन्हें ये सूचना दिया। लगभग 2000 पन्नों से ज़्यादा इस सूचना में उन तमाम बातों का खुलासा हुआ जिसमें वन विभाग के अधिकारियों ने बंदर बाट किया था शासकीय योजना के रुपयों का। बहरहाल अब प्राप्त दस्तावेजों की गहन अध्ययन करने के बाद अब आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश सोनी इस पूरे मामले की शिकायत व मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कोतवाली थाना आज पहुंचे, जहां उन्होंने 2000 ज़्यादा पन्नों के साथ सिटी कोतवाली को एक आवेदन पेश किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सरगुजा वन मंडल के अधिकारियों के द्वारा शासकीय राशि का बंदरबाद किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वन विभाग के द्वारा जिस गोदामों का निर्माण कराया गया था तेंदुपत्ता रखने के लिए, वहां अब एफसीआई चावल, गेहूं और शक्कर रख रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वन विभाग ने करोड़ों रुपए की लागत से बनाए तेंदुपत्ता गोदाम को आखिर एफसीआई को क्यों सौंपा है। बहरहाल ये पूरा मामला अब जांच का है। डीके सोनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जल्द से जल्द कोतवाली के द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे न्यायालय के शरण में जाएंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद भी लाएंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। कोतवाली पहुंचना है। आज लगभग 3000 दस्तावेज को लेकर मैंने सरगुजा के पूर्व डीएफओ और वर्तमान डीएफओ, पूर्व रेंजर और वर्तमान रेंजर के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने के लिए मैं पहुंचा हूं। मामला सरगुजा जिलों में गोदाम निर्माण का है। लगभग शासन से इनको 2021 में करोड़ों रुपए आवंटित किया गया था तेंदुपत्ता गोदाम के निर्माण में। तेंदुपत्ता के गोदाम के निर्माण में इन्होंने इतनी कूट रचना की, इतना गड़बड़ी किया कि पूरे दस्तावेजों को निकाला और उसकी जांच की तो एक ही डेट में लगभग 20-20 लाख 15-15 लाख रुपए लेबर भुगतान किए हैं और एक ही व्यक्ति को और एक ही अकाउंट में, जिसका प्रमाणक मैंने पूरी जांच किया और प्रमाण से पता चला कि इतने लेबर एक ही डेट में कैसे काम कर सकते हैं, जबकि संभव नहीं है। चूँकि मामला पूर्व वन मंत्री का भी था, वन मंत्री के आदमियों ने इसमें मिली भगत करके, सांठगांठ करके पूरा करोड़ों का भुगतान प्राप्त किया और जैसे तैसे घटिया निर्माण किया गया। आप गोदाम निर्माण के समय का मैं फोटोग्राफ पूछ रखा हूँ, उसमें देखेंगे कि जिसमें उसमें छड़ लगाना था अच्छे क्वालिटी का या 16 mm का लगाना था, लेकिन उसमें 10 mm 8 mm का छड़ लगा के पूरा निर्माण किया गया। जितना मसाला उसमें यूज करना था वैसा नहीं किया गया। लोहे की क्वालिटी कम की गई, मतलब आवंटन जितना हुआ उससे बहुत कम राशि में कराया गया। इसके अलावा गोदाम में तेंदुपत्ता रखने के लिए प्रस्ताव हुआ था और तेंदुपत्ता रखने का वो किया था, लेकिन अभी तत्काल मुझे जानकारी रही कि तेंदुपत्ता न रख के उसमें
पीडीएस का चावल, शक्कर और चना रखाया जा रहा है। ये तो सबसे आश्चर्य वाली बात है कि अब फिर वर्तमान डीएफओ और जो भी अधिकारी हैं अभी वर्तमान पदस्थ, उनके द्वारा अलग से मोटी कमीशन लेने के चक्कर में ये सब काम किया जा रहा है, जबकि शासन से कोई भी ऐसी अनुमति और कोई भी ऐसा पत्र प्राप्त नहीं है जिससे कि उसको पीडीएस का चावल रखा जाए। वो तेंदुपत्ता रखने का बना हुआ है, लेकिन जो बना है वो भी घटिया क्वालिटी का बना है, आप खुद जाके देख सकते हैं। तो इन सब मामलों को लेके मैं पूरे दस्तावेजों को साथ लेके पूर्व डीएफओ पंकज कमल और वर्तमान डीएफओ श्री शेखर और पूर्व रेंजर गजेंद्र जोहरे, निखिल पैकरा, तारा प्रसाद कश्यप, सब के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने के लिए कोतवाली में लगभग 2000-3000 पेजों के साथ दस्तावेजों हैं, उसके साथ मैं आया हुआ हूँ। आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि उसमें जो काम हुआ है बहुत ही घटिया क्वालिटी का। एक एक दिन में रेंजर और डीएफओ अपने नाम से 25 लाख 30 लाख ऐसे रुपए आहरण किए हुए हैं। वो प्रमाणक लगा हुआ है उसमें, उस प्रमाणक से इस बात की प्रमाणिकता होती है। 23 को लगभग 23-24 लाख रुपया, अब मैं देख के बता दूंगा, 23-24 लाख रुपए का भुगतान गजेंद्र दोहरे ने अपने, जैसे 1,99,000 31/3/2022 को गजेंद्र दोहरे, 6,54,459 रुपये 31/3/2022 को, 1,18,000 रुपया, लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। काउंट अगर आप करेंगे तो 20 से 25 करोड़ रुपए का घोटाला ये प्रमाणित है। और सब के सब राशि आपस मोटी कमीशन डीएफओ ने, रेंजर ने लिया है और इसका पूरा पैसा रायपुर के ठेकेदारों को भी दिया गया है। पूरा ड्राइंग डिजाइन के अनुसार में रखा गया था कि पॉलिटेक्निक से संलग्न करके उनसे प्रमाण पत्र लेके मनोज अग्रवाल सप्लायर के रूप में काम किया, उनको भी करोड़ रुपए का भुगतान किया गया एक ही डेट में। उनका प्रमाणक है पूरे तरीके से। तो मनोज अग्रवाल और अन्य लोग भी, जांच अगर होगी विस्तृत, थाने वाले अगर जांच करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग संलिप्त पाएंगे इस कूट रचना में। तो कूट रचना गई है, शासकीय राशि का गबन किया गया है, जिसको लेकर मैंने ये प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने का आवेदन प्रस्तुत किया है।